हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड हम लोगों ने एमपीपीएससी का जो पार्ट 2 है ज्योग्राफी को लेकर हमने कल सेशन प्रोवाइड किया। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। एंड उसमें मैंने जो भी हो पाया बच्चे ग्रुप में मैंने जितने मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया, अच्छा लगा वो। एंड मैंने देखा है कि लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सो प्लीज सपोर्ट करें, इससे मुझे और मोटिवेट करें और मैं एमबीबीएस को ट्विटर पे फ्री पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरा जिसमें से 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है इसमें। ओके। सो आज हम भारत का जो भी परिचय था उसमें जो पॉइंट बचे थे वो अपन कवर करेंगे एंड उसका आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक महत्व देखेंगे। ओके। जो हम डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करते हैं एमटेड ग्रामर को लेकर एमबीबीएस को लेकर, सो प्लीज सपोर्ट माय चैनल। ओके। कल हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था क्या? हम लोगों ने देखा था क्या? भारत का परिचय। भारत के परिचय में हमने एक चीज देखी थी, महत्व में। देखिए ना आप लोग, मैंने एक शब्द बोला था साइबेरिया। साइबेरिया बोला था मैंने। तो साइबेरिया एक जगह है, स्थान, स्थान बोल सकते हैं। इसमें हमने बोला था कि यहाँ से आने वाली ठंडी पवनें, यहाँ से क्या आती है? ठंडी पवनें आती हैं, जो कि भारत को क्या करती है? भारत को शीत मरुस्थल होने से होने से बचाती है। तो थोड़ा सा इस पे अगर हम उसमें स्टेप को करेक्शन कर देंगे आपको तो समझ नहीं आएगा। क्या होता है, इतना लंबा जो सच प्रोवाइड करते हैं उसमें से थोड़ा बहुत स्टेप हो जाता है, चलता है इतना, ठीक है। यहाँ देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, स्थान है यहाँ से आने वाली ठंडी पवनें हैं भारत को क्या शीत मरुस्थल होने से बचाता है। कौन बचाता है? हिमालय पर्वत। ठीक है। हम नेक्स्ट में जो भी होंगे उस बेसिस पे बात करेंगे। देखो, भारत के कुछ बेसिस पॉइंट रहते हैं। क्या रहते हैं भारत में? देखो, जो इनके पॉइंट रहते हैं वो भी समझ लो, पेपर में एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तरी में कौन से पॉइंट है, दक्षिण में कौन सा और पश्चिम में कौन सा। उन चीजों को समझ लो। देखो, मैं आपको बनाने की एक बेसिक तरीका है। क्या रहेगा देखो, मैप बनाते हैं। मैप में क्या रहेगा वो करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने X समझ लेना। ये मतलब मैं भी कई शॉर्ट वीडियोस में दिए जाते हैं, समझना मुझसे। इसलिए ऐसे ऐसे अपन करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से करना है। क्या कर ले, समझने के लिए हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा और कर सकते हैं। जो भी रहेगा आप देख लें कि कौन सा कहाँ पे, उन चीजों को थोड़ा सा देख लो। ठीक है? कि हमारे पॉइंट कहाँ कहाँ स्थित है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। पेपर में पूछ देता है कि वो पश्चिम बिंदु कौन सा है, दक्षिण बिंदु कौन सा है, और पूर्व में, उत्तर में, ये सारी चीजें रहेंगी तो आप समझो। देखो, हमारा जो ये सब दिशा तो सबको पता ही होगा। ये दिशा है, उत्तर है, कौन सा है, पश्चिम है। ये हो गया पश्चिम। पूर्व
देखो जो नए बच्चे रहते हैं ना तो उनको तीसरा समझने में प्रॉब्लम थोड़ा सा होती है, तो समझ लेना आसान है। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो सबको आते ही मालूम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं उतना ज्यादा उनको। ठीक है। सो यहाँ उत्तर की जैसे अभी बात हम लोग करें तो उत्तर में क्या है? इंदिरा। कौन सा है? इंदिरा क्या है? पश्चिम में देखो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। पश्चिम में बात करें और पूर्व में बात करें, यहाँ एक देखिए पूर्व में की बिंदु है। क्या है? बिंदु का नाम। और ये पश्चिम में बात करें तो क्या नाम है इसका? बिहार। ठीक है। ये इनके बेसिक पॉइंट हम समझ लेना कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में। पेपर एक एग्जाम में पूछ देता है, प्रीलिम्स में ही पूछ देगा। ठीक है। और यहाँ पे पूर्व में कौन सा है? और ये आपको मैंने कल अच्छा सूर्योदय शांति दिवस पर मैंने बताया था, इसमें से मैंने बोला था कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और मैंने यहाँ बताया था कि 67 डिग्री 6 मिनट से लेकर यहाँ पूर्व में दिखता है 97 डिग्री 25 मिनट। मैंने ये भी कल बताया है। ठीक है। सो ये बेसिक चीजें रहती हैं जो फिल्म्स में हमारे काम आती हैं। ठीक है। और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके पॉइंट क्या हो रहे हैं। देखो मैं क्या बता रहा था, ये समझ में आया होगा कि पूर्व का बिंदु कौन सा है? ये जो जिसको मैंने पश्चिम में बताया लोहार मुक्ति, और दक्षिण में मैंने बताया था इंद्र, और उत्तर में बताया था इंद्र। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और देख लो क्या रहते हैं, समझ में आया। तो कोई बेसिक चीज रहती है समझो कि हमारा कल मैंने क्षेत्र में बताया था, कितना बताया था मैंने? क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल का कितना था? 2.4%। विश्व जनसंख्या पे कितना था? 17.5। और देखिए समझो कि हमारा जो भारत देश है उसमें पर्वतीय क्षेत्र कितना है, पहाड़ी कितना है, पठारी क्षेत्र कितना है और पर्वतीय क्षेत्र कितना है, उसका परसेंटेज देखना। कभी कभी क्या होता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में पहाड़ी का कितना परसेंटेज है दे देगा, 3 4 ऑप्शन में और बोलेगा बताओ पर्वतीय भाग कितना, मैदानी भाग कितना है, वो भी समझो। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो देखो पहला आ जाएगा क्या? पर्वतीय भाग। दूसरा आ जाएगा क्या? पहाड़ी भाग। और पर्वतीय, पहाड़ी और ये पठारी भाग। पठारी भाग। और एक आता है क्या? मैदान। क्या आता है? मैदान। देखिए यार कोई वीडियोस बना रहा है, काम कर रहा है, उस पर मेहनत करती है। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। आपको अगर मेरी मेहनत पे लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और सामने वाला मेहनत कर रहा है, हमको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। कितना भी नहीं कर सकता है, सामने वाले को मोटिवेट करें। अगर मुझे एमपीएससी का नॉलेज है और मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो भाई मेरे से कुछ चीजें तो होंगी ना जिसमें मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। सो एक लाइक और सब्सक्राइब तो करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखो क्या रहता है, पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी और मैदानी।
परवली भाग कितना होता है देखो 10.7% है। ठीक है। और ये कितना रहता है 18.6 के समथिंग रहता है, 63 के समथिंग समझ लो। ठीक है, पॉइंट में वैसे भी 63 इतना चलता रहेगा। पठारी की बात करें तो ये कितना रहता है 27.27% के समझ 3 6 के समथिंग समझ लो, 27.3% से मतलब। ठीक है, पॉइंट में ऐसा नहीं पूछेगा कि 27.3 27.3 ऐसा नहीं पूछता बैंक से। ठीक है, 3 4 5 पॉइंट में चलते रहते। एग्जैक्ट अपने को ये डेटा पता होना चाहिए। 10 18 17 मैं दारी बात कर रहा हूँ तो 14। सो कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम में इस पर प्रीलिम्स में डाटा होता है कि मैदानी भाग का कितना परसेंट है, दे देगा ऑप्शन में आपको 40 42 46 43, तो आपको इतना चेक करना होगा तो मैदानी कितना है, तो पठारी का दे देगा 17 27% है। ये याद करो, ये तो पॉइंट में चलता रहता है। पहाड़ी कितना 18 है और पर्वतीय कितना है, पर्वतीय को 7% है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अपन नेक्स्ट जो भी रहेगा वो देखते हैं। और कुछ पॉइंट समझ लो। मुख्य तटीय भाग लंबाई कितनी रहती है, 61 किलोमीटर। ठीक है, और इस पूरी सीमा के कितने हैं, 15,106 किलोमीटर। ठीक है, ये भी कुछ पॉइंट है जिसको आप समझ सकते हैं, पेपर में कभी कभी पूछ देता है। हम कल किस भी चीज पे बोल रहे थे कि देखो हमने हमने क्या क्या देख लिया है। जब भारत का परिचय देख लिया, परिचय में देखा हम लोगों ने ये नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, इसकी मतलब उत्पत्ति कैसे हुई वो हम लोगों ने देख लिया। और नामकरण में किन लोगों ने नाम दिया, नाम कैसे पड़ा, उस पर हम लोगों ने चर्चा करी। और हमने मैप बना, मैप भी को हमने ये समझा तो उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिण कौन सा, पश्चिम कौन सा, पूर्व कौन सा, इन बेसिस पे हमने चर्चा करते हैं। और हमने क्या देखा कि जो भारत का क्षेत्रफल कितना बताया तुम्हारे 32 लाख से बस से जब 263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो उसमें से पर्वतीय भाग कितना है और पठारी मैदानी और पहाड़ी, ये हमने देखा। और हम इस बेसिस पे और देखेंगे कि अब इनका महत्व, अब हम महत्व की चर्चा करेंगे जो हमारा कल का टॉपिक था, उस बेसिस पे बात करेंगे। तो महत्व क्या होता है, भारत किस दृष्टि से महत्व है, सुरक्षात्मक दृष्टि से कैसा है, और इसका आर्थिक महत्व कैसा है, इसमें क्या आर्थिक महत्व, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है भारत, महत्व क्या है उसमें, और जलवायु का महत्व क्या है, सुरक्षात्मक दृष्टि से देखेंगे क्या क्या पॉइंट है वो भी समझेंगे। ठीक है, सो भारत में महत्व की भूमिका देखेंगे किस दृष्टि से महत्व है। कोई आगे वाले टॉपिक की चर्चा करें, हमने पॉइंट बनाए थे परिचय, नामकरण, अच्छा, सीधे शांति स्थिति, और हमने बोला था महत्व क्या है, उस पर हम
और इसकी सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या है और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है उस विषय से मैं चर्चा करूंगा। तो हमने बोला था क्या, पहला हमने बोलते थे जलवायु। दूसरे टॉपिक की हमने बात करी थी आर्थिक, आर्थिक जलवायु की आर्थिक अवस्था और सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की, और एक है चुनौती के रूप में। चुनौतियां कौन कौन सी हैं वो देखेंगे, और एक पॉइंट हम लोग देखेंगे चुनौतियों के रूप में, एक पॉइंट हम देख लेंगे कि निष्कर्ष क्या निकलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट जलवायु पे बात करेंगे, आर्थिक महत्व पे बात करेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करेंगे, चुनौतियों की बात करेंगे, और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए, बहुत इसी तरीके से बताओ। देखो, जलवायु की दृष्टि से देखता हूँ, जलवायु दृष्टि से क्या है, मैंने कल बताया था कि जलवायु दृष्टि से कैसे है। ठीक है, और आर्थिक बात सामाजिक सांस्कृतिक से जलवायु दृष्टि से हम बोलते हैं जलवायु में क्या रहती है। ठीक है, पहले पॉइंट देख लो, जलवायु हिमालय को लेकर देख लो, हमने कल जो चर्चा करी थी हिमालय को लेकर देख लो। हिमालय पर्वत हमारे लिए क्या योगदान देता है, जैसे हमने कल बोला था पहला पॉइंट साइबेरिया से और भी कैसी बोलना है एरिया से आने वाली ठंडी फॉर्म क्या करता है, बोलता है। दूसरा पॉइंट इसमें हमने बोल कल देखा था कि सी मरुस्थल इसको भारत देख देता हूँ भारत को सी मरुस्थल होने से बचाता है, और क्या करता है पश्चिम पश्चिम वायुसेना को पर वर्षा वर्षा करा, इस बेसिस पे हो गया। और हमारी भारत की जलवायु कैसी है, देखो हमारी भारत की जलवायु है कटिबंधीय मानसूनी जल उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उसमें आता है ऑप्शन में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, इन टॉपिकों पे हमने चर्चा किया, जलवायु में से देख सकते हैं जो भारत की जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और हिमालय के रूप में बता सकते हैं कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है, भारत में शीतलता को बचाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर वर्षा कराता है।
जलवायु में आप इतना भी लिख सकते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु एक पॉइंट हम समझा, उष्णकटिबंधीय भारत की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, हिमालय के रूप में देख लो सैंतीस ठंडे को होता है 60% का, कौन सा समझा है पर इतना आप देख लीजिए जलवायु में सबकी इनाम, ठीक है। और अब हम इसका आर्थिक महत्व देख रहे हैं। आर्थिक क्रांति का मतलब समझ सकते हैं, जो इसको बता देते हैं। आर्थिक क्रांति की बात कर रहे हैं भारत इसमें। आर्थिक आर्थिक क्रांति की चर्चा करें तो आर्थिक क्रांति की दृष्टि से करेंगे। दो बेसिस पे इस पे चर्चा करेंगे हम। आर्थिक महत्व में क्या रहता है, जो उत्तरी भारत में रहता है, ठीक है, क्या है ये, हाँ, यहाँ क्या पाई जाती है, जरूर जरूर। अब जरूर में क्या है, उत्तरी भारत में क्या रहेगा, उस पर लिख देना खाद्यान्न भंडारण, ठीक है, खाद्यान्न भंडारण के खाद्यान्न भंडारण हो गया उच्चतम में, इन दोनों बेसिस पे अगर बात करें तो उच्चतम में अनाज उत्पत्ति होती है क्योंकि खाद्यान्न भंडारण है, तो इस आर्थिक रूप से हमारा ये देखा जैसे गेहूं, ठीक है, और गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, जौ और भी बहुत सारे भंडारण इसमें पाए जाते हैं, इसमें आपको पूछेंगे तीन और इसका महत्व है। जौ तो भी रहता है, यहाँ खाद्यान्न की उत्पत्ति के भारत में ज्यादा होती है तो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व होता है। और देखिए यहाँ पास हम बात करें, ठीक है, प्रायद्वीपीय में प्राय प्रायद्वीपीय भारत में क्या रहता है कि विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती हैं, विंध्यन हो गया, कोडप्पा हो गई, विंध्यन हो गया, कोडप्पा हो गया, ठीक है, ये चट्टानें तैरी भारत के रूप में,
समझ में। प्राचीन भारत में जो विज्ञान हड़प्पा है, हार्वर्ड है, कौन सी, हार्वर्ड चट्टान, विज्ञान हड़प्पा, हार्वर्ड, ये जो चट्टान है इनमें क्या पाया जाता है? इनमें सोना, चांदी, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, लोहा, ठीक है, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें से जो ये वाला पोर्शन है नदी जो भारत पर आर्थिक आर्थिक विश्लेषण भारत को क्या बनाता है, आर्थिक संकट बनाता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। जो उत्तरी भारत में क्या पाई जाती है, मैंने बताया था क्या पाया जाती है, जरूर मृदा में क्या खाद्य नाम है, कुछ कम अनाज पकती है, इसमें से गेहूं, चावल, जौ, ये सारी चीजें आर्थिक रूप में हम लोगों ने देख लिया। अब इतने भी पॉइंट लिख देंगे ना कि प्राचीन भारत में तो पदार्थक्रम में धर्मक्रम में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ के आसानी लोग आदि पाए जाते हैं जिसमें से हमारा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उत्तरी भाग में क्या है, जरूर मृदा पाई जाती है, इसमें खाद्यान्न भंडारण उच्चतम है और वो कुछ उच्चतम अनाज उत्पादन है जिसमें से गेहूं, चावल, जौ और भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ सॉरी ये खाद्यान्न भंडारण के स्रोत पाए जाते हैं जिससे हमारा भारत को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, इतना भी बता देंगे आपको काफी। और क्या समझ सकते हो महत्व में, देखो मेरे सामाजिक और सांस्कृतिक की बात है। सामाजिक और सॉरी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से तो देखो हमारा भारत पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग हमारी पुरानी परंपराएं उस आज भी मान्यता हम लोग मान्यताएं मानते हैं। ठीक है, सो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में क्या होता है कि हमारा देखो देखो भारत देश कैसा है, बहुभाषी प्रकृति का है, बहुभाषी विभिन्न प्रकार के देखो विभिन्न प्रकार के वर्ग धर्म मान्यताएं रहती हैं। बहुभाषी है, विभिन्न प्रकार के धर्म, इसमें तो देखो इम्पोर्टेंट है कौन से, इम्पोर्टेंट जैन धर्म माना जाता है, बौद्ध धर्म, ये सारे हम लोग की मान्यताएं हैं मानते हैं। और विभिन्न प्रकार की भाषाएं बहुभाषी प्रकृति की समाज संस्कृति में हम लोग बोल करते हैं, सभी भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न प्रकार के पर्व मान्यताएं हमारे जैसे कि जैन धर्म बोलते हैं, क्या लोग मान्यताएं संस्कृति समाज संस्कृति है हमारा आज भी मान्यता ये सब रीति रिवाज धर्म को मान्यता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुभाषी प्रकृति की, बहुभाषी प्रकृति हिंदी भी बोलते हैं लोग, मराठी भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं। हमारा देश विभिन्न प्रकार की भाषाओं को यूज करते हैं, इसमें हम बहुभाषी रूप में भारत को देखेंगे। और जैसे मैंने बोला था कि सुरक्षात्मक दृष्टि से कैसा सामाजिक देखिए, सांस्कृतिक देखिए, महत्व देखिए, जलवायु का और सुरक्षात्मक दृष्टि से कैसे सुरक्षात्मक दृष्टि से कैसे, क्योंकि सुरक्षात्मक दृष्टि से कैसे हो जाएगा, ठीक है,
That means so sounding this ठीक है। इसमें से हमने बोला था ना कि विभिन्न प्रकार, हमने बोला था कि स्वाचात्मक दृष्टि इसको देखा था, हमने वाले को देखा था और हमने कक्षा परीक्षा साइड के सामने वाले को क्या स्वाचात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। कोई साइड के सामने वाली हमें रोकता है तथा भारत किसी परिस्थितियों से बचाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या करता है, रोककर वर्षा करवाता है। इस स्वाचात्मक दृष्टि से होता है। सुरक्षात्मक दृष्टि से और भी टॉपिक्स हैं तो इसमें डिटेल्स और भी चर्चा करेंगे। मैं सॉफ्टवेयर में सारी चीजें बता रहा हूँ सुरक्षात्मक दृष्टि से हमारे पास सामने दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, सारी दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण ठीक है। और देखो इनमें चुनौतियां कौन कौन सी हैं। चुनौतियां देख लो कि हमारे भारत देश में कैसी चुनौतियां हैं। चुनौतियां तो बात करें इस पर, क्या क्या चुनौतियां भारत देश में। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब यही है ना, चुनौतियां कहते हैं, चुनौतियों को समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप सुधार कर सकते हैं। बहुत सारी पॉइंट रहते हैं चुनौतियों में। देखिए क्या है, चक्रवात आते हैं, भूकंप आते हैं, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ अधिकतर आते हैं। और क्या है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, अलगाव है, और हम क्या हमारी चुनौती हो सकती है। चक्रवात आते, भूकंप आते, बाढ़ है, नक्सलवाद है, आतंकवादी है। और विभिन्न धर्मों, आपसी ग्रुप है ना, विभिन्न धर्मों में आपके कुछ लोग, ये मेरा धर्म है, ये मेरा, ये मेरा गुरु, इन सारी चीजों पे लोग आपस में लड़ते को करते रहते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये करते हैं सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और जो चक्रवात, भूकंप, बाढ़, नक्सलवाद, आतंकवाद, विभिन्न धर्मों के आपसी विरोध, ये सारी चुनौतियां, ठीक है। इतनी भी आप पता नहीं चलेगा ना, चक्रवात है, भूकंप आता है, बाढ़ बाढ़ आता है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, लगाववाद है, विभिन्न धर्मों से आपसे चुनौती के रूप में देखा जाएगा भारत में, ठीक है। और फिर एक छोटा सा निष्कर्ष निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, निष्कर्ष में निकालेंगे हमारा भारत देश विभिन्न समस्याओं के बाद भी पूरे उनकी भूमिका इसमें हमारी सरकार और हमको क्या है, इसमें हमें
इस कौन करेगा सुधार? सरकार करेगी। तो सरकार को सारे कदम उठाने चाहिए कि नक्सलवाद ना हो, आतंकवाद ना हो, अलगाववाद ना हो। ये सारी चीजें तो रोक ही सकते हैं सरकार, थोड़ा थोड़ा काम कर रही है, इसमें और सुधार करने की जरूरत है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करिए, और मेरे चैनल में टेलीग्राम की लिंक है, आप उससे जुड़िए, और जिसमें से मैं और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी मैं वो सब अवेलेबल करवाऊंगा, इसलिए आप वहाँ समझ सकते हो और वहाँ पढ़ भी सकते हो। ओके, तो आपको प्रॉब्लम समझने में आसान। थैंक यू।